वेलकम टू माय चैनल AK साइंस 365। तो स्वागत है आज एक नए दिन में, एक नई शुरुआत फिर से। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं 2025 का पेपर, बोर्ड पेपर 2025 का आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है बोर्ड पेपर्स में से ही रिपीट होते हैं, रिपीट होंगे ही होंगे। यानी कि 70 to 80% पेपर भाई साहब RBSC जो है सीधा का सीधा छापता है। ठीक है, तो अपन को भी सीधी सीधी सी बात है, पहले तैयारी करनी कम से कम 4 से 5 सालों के पेपरों की, और दबा के करेंगे उसकी तैयारी। ठीक है ना, डिटेल्स में समझेंगे ताकि टॉपिक भी साथ में क्लियर होता रहे। टॉपिक साथ में क्लियर होता रहेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, MgSO4 के पूर्ण वियोजन के लिए वांटाप कारक आई। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन जो है 2025 का फर्स्ट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में, MgSO4 के पूर्ण वियोजन के लिए वांटाप कारक आई का मान ज्ञात करना है अपन को। अच्छा, वांटाप कारक, वांटाप जो है आई, ये कैसे निकलता है? पहले वांटाप की परिभाषा देखिए। वांटाप क्या है? वांटाप गुणांक या वांटाप जो है आई, ये निकलता है बेटा, ध्यान रखना। वांटाप आपके एक विलियन चैप्टर में से है। किस चैप्टर में से है? विलियन। अच्छा, जो क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे अपन चैप्टर वाइज करेंगे। क्या करेंगे? तो आज जो क्वेश्चन अपन करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट विलियन के, जितने भी आपके आए हुए क्वेश्चन हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो विलियन चैप्टर में से आपका पहला क्वेश्चन 2025 के पेपर में आया था कि वांटाप कारक, MgSO4 में अपन को देखना है वांटाप कारक क्या है। वांटाप कारक क्या है? वह संख्या वह संख्या वह संख्या जो यह बताती हो कि विलेय जो है, विलेय घुलकर कितने कण विलियन में देता है, इसी को अपन कहेंगे वांटाप गुणांक या वांटाप कारक। ठीक है, अच्छा यहां पे देखें MgSO4 का सॉल्यूशन, अगर इसको पानी में घोला जाए, विलियन बनाया जाए साहब, इसका क्या बनाया जाए? इसका बनाते हैं विलियन। तो क्या होगा? Mg +2 और SO4 -2 में टूटेगा। कितने कण? 2 कण। कितने कण? 2 कण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ब 2 कण। यानी कि आपके वांटाप आई जो है वो कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? 2। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वांटाप गुणांक से संबंधित अन्य क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो किस प्रकार से पूछा जा सकता है? वियोजन की मात्रा देकर आपसे वांटाप गुणांक आई ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है। वियोजन की मात्रा अगर आपको दे रखी है और वांटाप गुणांक आई ज्ञात करना है तो उसका आपको सीधा एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से आप सीधा क्या निकाल सकते हैं? इसका वांटाप गुणांक आई क्या है? फॉर्मूला आई इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा। ओके, तो 1 + n-अल्फा जो है आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अपन को याद रखना है। तो एक तो अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, अन्य किसी भी प्रकार के साल्ट को अगर इसका आपसे पूछा जाए कि इसमें आपका वांटाप गुणांक आई क्या होगा, अपन को आयनों की संख्या या कणों की संख्या का ध्यान रखना है, उतना ही क्या हो जाएंगे। लेकिन अगर वियोजन की मात्रा दे रखी हो, जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, देखिएगा बोर्ड में देखें। अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें वियोजन की मात्रा आपको दे रखी है और आयनों की संख्या भी दे रखी है और आपसे पूछा है वांटाप गुणांक आई, तो अपन को क्या करना है बेटा कि यहाँ ये वाला फॉर्मूला अपन को पुट ऑन करना है। ठीक है, यहाँ पे आई जो है वांटाप गुणांक आई, ये है इसका फॉर्मूला 1 + n-1 अल्फा। अच्छा, यहाँ पे n जो है, यहाँ पे n जो है वो आयनों की संख्या है, आयनों की संख्या। n जो है वो क्या है? आयनों की संख्या। अच्छा, इसे कणों की संख्या भी कहेंगे। अल्फा जो है यहाँ पर, अल्फा
अल्फा है यहाँ पे वियोजन की मात्रा, किसकी मात्रा, वियोजन की मात्रा या प्रतिशतता। ओके, तो जब इसको इस फॉर्मूले में पुट ऑन करेंगे तो 1 प्लस एन इक्वल टू कितना रखना है अपन को, तो देखें एन जो है यहाँ पर एन बराबर 2, कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर अपन के एन की जगह कितने रखने हैं, 2 रखना है, -1 अल्फा वियोजन की मात्रा जो दे रखी है 80%, वियोजन की मात्रा 80%, इसको अपन को प्रतिशत से चेंज करना है तो 100 का भाग देंगे तो लगभग 0.8, ठीक है, तो 0.8 आ गया है, तो यहाँ पे 0.8 रख दे। फिर देखें सोल्व करें, 1 कोष्टक को सोल्व किया, 2 में से 1 गया तो 1 एंड 2 0.8, तो 1 प्लस 0.8 तो 1.8 लगभग आई, तो वियोजन की मात्रा आई लगभग बराबर है 2 के। आंसर ठीक है। आपको अब वांटाप गुणांक से संबंधित प्रश्नों को हल करने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2025 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इतना लल्लू सा क्वेश्चन है, हर बार आता है विलियन चैप्टर में से, और याद करके जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्या कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन में यार, क्या है, देखो क्वेश्चन था मोलरता को परिभाषित कीजिए। मोलरता को परिभाषित करना है, कर दोगे, बोल दो ना करें, ना ना बोल दो ना करें, आदत ही खराब है ना, ठीक है। मोलरता को परिभाषित करो, ठीक है। मोलरता क्या है, चैप्टर स्टार्ट होता है तभी सबसे पहले यही डिस्कस किया जाता है, मोलरता। 11th में पढ़ के आ चुके हो, 12th में भूल जाते हो। मोलरता क्या है, मोलरिटी, ठीक है। परिभाषा क्या है, 1 लीटर, 1 लीटर किसमें, विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है बच्चों, आयो मजो। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। अब मोलरता का डिस्कशन हो रहा है तो थोड़ा मोलरता को डिटेल में देख लेते हैं भाई साहब, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मोलरता में, 2025 के पेपर में आ चुका है, सीधी बात 1 नंबर का, भाई मोलरता क्या है परिभाषित करो। क्वेश्चन आ सकता है मोलरता का सूत्र भी लिखो, तो मोलरता का सूत्र पता है, ये तो भाई हमें ये भी नहीं आता। मोलरता क्या है, इसका फॉर्मूला देखें भैया, विलेय के मोल, विलेय के मोल बटा विलियन का, विलियन का आयतन। ठीक है बच्चों, राजी। अच्छा, आयतन किस में लेना है मन्ना, लीटर में, किलोग्राम में मत ले लियो, ठीक है। किस में लेना है, लीटर में, लीटर में लेगा तभी काम चलेगा, ठीक है। अच्छा, यहीं से इसका मात्रक, मात्रक भी याद रख लो यार, क्या है मात्रक, यूनिट। अच्छा, विलेय के मोल तो मोल ऊपर चला गया भाई साहब, लीटर नीचे है, तो मात्रक क्या बना, मोल प्रति लीटर, ठीक है। कहीं कहीं पे यह दिख सकता है मोल और लीटर इनवर्स, अरे घबरा तो ना जाओगे, एक ही बात है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। राउल्ट के नियम का गणितीय रूप लिखना है, फॉर्मूला पूछा है राउल्ट के नियम का। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम होता क्या है, इसने तो खाली फॉर्मूला पूछा है, लेकिन राउल्ट का नियम भी पूछ सकता है। क्या है राउल्ट का नियम, ठीक है। फॉर्मूला से अपन को क्या नहीं बनाना है, राउल्ट जो है वाष्प दाब की बात करता है, किसकी बात करता है, वाष्प दाब की बात करता है। और कैसे बात करता है, देखो ये फॉर्मूला याद रखना अपन को, ठीक है। P इक्वल टू
एक्स ए पी ए नॉट। अच्छा, क्या है यहां पर, परिभाषा को सुने। राउल्ट कहता है कि किसी विलयन का वाष्प दाब, किसी विलयन का वाष्प दाब, किसी विलयन का वाष्प दाब विलायक के दिख रहा आपको, मोल अंश, विलायक के मोल अंश या मोल प्रभाज तथा शुद्ध विलायक के, नोट लगा हुआ है, शुद्ध विलायक तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है। ठीक है, तो समझ गए अब इस फॉर्मूले में।